अध्याय 6 नियम सबके लिए। नियम सबके लिए का अर्थ है कि सभी लोगों को एक जैसे नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वे अमीर हों या गरीब, छोटे हों या बड़े। इससे समाज में सबके लिए न्याय, सुरक्षा और शांति बनी रहती है। बच्चों, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम हर दिन देखते हैं और मानते भी हैं, नियमों के बारे में। हाँ, नियम सिर्फ खेल या ट्रैफिक के लिए नहीं होते, वे हर किसी और हर जगह के लिए होते हैं। घर में, स्कूल में और समाज में भी हमें नियमों की जरूरत क्यों होती है? अब बताओ, ट्रैफिक नियम क्यों होते हैं? बिल्कुल सही, ताकि गाड़ियां आपस में न टकराएं और हर कोई सुरक्षित रहे। इसी तरह समाज में भी नियमों की जरूरत होती है, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशी और सुरक्षा से रह सकें। अगर नियम नहीं होंगे तो अराजकता और भ्रम फैल जाएगा। नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अब बताओ, क्या अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए? नहीं, कभी नहीं। नियम हर किसी के लिए समान होते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी कानून का पालन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें करना पड़ता है। इसीलिए नियम न्यायपूर्ण और समान माने जाते हैं। समाज में नियमों में बदलाव। एक मजेदार बात जानते हो? समय के साथ कुछ नियम बदल भी जाते हैं। बहुत पहले भारत में वोट देने की उम्र 21 साल थी, लेकिन अब यह उम्र 18 साल कर दी गई है। हाँ, यह बदलाव 1988 में हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, कुछ नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण या सूरज का उगना, ये प्राकृतिक नियम हैं और ये कभी नहीं बदलते। स्कूल और परिवार में नियम। आप सभी स्कूल में नियमों का पालन करते हो, है ना? यूनिफॉर्म में आना, असेंबली में शामिल होना, लाइन में खड़ा होना, लाइब्रेरी में शांत रहना। ये नियम हमें अनुशासित और सम्मानजनक बनाते हैं। घर में भी नियम होते हैं, जैसे माता पिता की मदद करना, भाई बहनों से झगड़ा न करना। ये भी पारिवारिक नियम होते हैं। कुछ पुराने नियम गलत थे, लेकिन बच्चों, पुराने समय के सभी नियम सही नहीं थे। पहले लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और नीची जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसे ही अछूत प्रथा कहा जाता था। ये सब अन्यायपूर्ण परंपराएं थीं, जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने के बाद कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। अच्छी और बुरी परंपराएं। सभी पुरानी परंपराएं बुरी नहीं होती, कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, जैसे मेहमानों का स्वागत करना, त्योहार मनाना, जानवरों की देखभाल करना। लेकिन कुछ पुरानी परंपराएं गलत थीं, जैसे जातिवाद, बाल विवाह, अंधविश्वास। सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शाहू महाराज जैसे महान लोगों ने इन बुरी प्रथाओं को समाप्त करने का काम किया। हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए नियम। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमें प्रकृति की रक्षा के लिए भी नियमों की जरूरत होती है? हम पेड़ों को लगातार नहीं काट सकते या नदियों को गंदा नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार ने पर्यावरण से जुड़े कानून बनाए, जैसे अवैध शिकार को रोकना, जंगलों को बचाना, पानी का सही उपयोग करना। ये नियम हमें भविष्य के लिए प्रकृति को बचाने में मदद करते हैं। क्या तुम जानते हो, भारत के संविधान में अछूत प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। लड़के और लड़कियों को
समान अधिकार दिए गए हैं। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र में एक कानून है जो अंधविश्वास और ठगी पर रोक लगाता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमने क्या सीखा? नियम हर किसी के लिए होते हैं और हमें मिलजुल कर शांति से जीना सिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं होता। कुछ पुराने नियम अन्यायपूर्ण थे, जिन्हें बदलना जरूरी था। अच्छे नियम लोगों और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हमें हमेशा समानता, न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।